नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अरविंद शर्मा सफलता की उड़ान चैनल में आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज चूँकि दशहरा है, दशहरा के उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा पे कुछ बात करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो दशहरा क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हर समाज में एक परिवार होता है और परिवार में जब फूट पड़ती है तो बाहरी व्यक्ति उसका पूरी तरीके से फायदा उठाता है। दशहरा से भी एक सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ब्लेड की धार तो बहुत मजबूत होती है, बहुत पैनी होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन वो पेड़ नहीं काट सकती। और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन एक हल्का सा बाल नहीं काट सकती। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति सही जगह पर जब चोट मारता है और सही स्थान पर सही वस्तु से, वस्तु का मतलब यहाँ पे दिमाग भी हो सकता है, तो वो कामयाबी पा लेता है। साथियों, एक चीज और है, रामायण में यदि रावण अनैतिक कार्य न करता, सीता हरण न करता, तो शायद हमारे प्रभु राम जी कभी भी उसे इस तरीके का दंड नहीं देते। रावण एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन लोग कहते हैं ना, जब ज्यादा व्यक्ति विद्वान हो जाता है तो वो उसकी बुद्धि जो है वो कार्य नहीं करती है। आज भी समाज में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे बेवकूफी भरे कार्य कर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को सिर्फ पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, उसके संस्कार भी होने चाहिए। और वो जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ा है और वो समझ रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कभी कभी वो सब कुछ करने में ही ऐसा कुछ कर जाता है कि वो व्यक्ति समाज के लिए अहितकारी बन जाता है। अर्थात एक कबाड़ी हीरे की पहचान नहीं कर सकता है। कबाड़ी का काम कबाड़ को इकट्ठा करना, कबाड़ को बेचना, खरीदना तो हो सकता है, व्यापारी तो वो बन सकता है, लेकिन वो हीरे का व्यापारी नहीं बन सकता। अर्थात अच्छे लोगों की पहचान उसके अंदर नहीं होती है। इसी तरीके से रावण एक विद्वान तो था, लेकिन उसके आसपास चारों तरफ जो वातावरण था वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का था। और जब आपके चारों ओर ऐसे प्रवृत्ति के लोग होंगे तो आप भले कितने भी विद्वान हो, आपके अंदर भी प्रवृत्तियां वैसी ही आ जाएंगी जैसे कि आपके चारों तरफ वातावरण है। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि यदि आप विद्वान हैं तो अपने आस पड़ोस का वातावरण ऐसा बनाइए कि आपकी विद्वत्ता बनी रहे। और यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसा विद्वान व्यक्ति, ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपनी विद्वत्ता खो देता है, तो हमारा फर्ज ये बन जाता है कि हम ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाएं, क्योंकि उसे आपकी वैल्यू का अर्थ नहीं पता है, आपकी वैल्यू उसे नहीं पता है। ऐसे व्यक्तियों से जुड़ने की बजाय
अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि किसी को खुश करने के लिए यदि आप अपने आप को मार लेंगे, तब भी यदि वो व्यक्ति बेवकूफ है तो वो यही कहेगा कि भाई व्यक्ति मरा तो, लेकिन मरने में मजा नहीं है, यानी कि उसे उस व्यक्ति के मरने में भी मजा नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ना उचित नहीं होता है। यही संदेश दशहरे पे, विजयदशमी के पावन पर्व पर हम लोगों को मिलता है कि गलत व्यक्ति से उचित दूरी बहुत जरूरी, क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ या तो आप भी गलत हो जाएंगे या फिर आप उसे छोड़ देंगे। दो में से आपको एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। और ऐसे व्यक्तियों के साथ आप रहेंगे तो घुट-घुट कर रहेंगे, और घुट-घुट कर जीने से बढ़िया है शांति से जियो। यही सबसे बढ़िया तरीका है। विजयदशमी का पावन पर्व हमें यही संदेश देता है कि बुराई पर भलाई की जीत होती है। हमेशा भलाई करिए। भलाई के साथ जीतने में हो सकता है आपको समय लगे, लेकिन कहावत है भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो भलाई के साथ रहेंगे तो जीतेंगे तो अवश्य, लेकिन समय लग सकता है, धैर्य रखना पड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विजयदशमी के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।